लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में तंगियां हैं, कारोबारों में तंगियां हैं, तो उसका मैं नकदी नुस्खा आपको बता रहा हूँ। 3 चीजों से घरों की तंगियां दूर होती हैं। 3 चीजों से घरों में तंगियां आती हैं। घरों को तंगियों से बचाइए। अब तफसील सुनिए। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में तंगियां हैं, कारोबारों में तंगियां हैं, तो उसका मैं नकदी नुस्खा आपको बता रहा हूँ और ये सबक दे रहा हूँ काबे के सामने से। अभी काबे के सामने बैठा हुआ हूँ और अचानक एक हदीस जहन में आई तो मैंने कहा अभी सबक रिकॉर्ड करा दूँ। 3 चीजों से घरों की तंगियां दूर होती हैं और 3 चीजों से घरों में तंगियां आती हैं। अब तफसील सुनो। रिवायतों में यह है कि घरों में फरिश्तों को बुलाइए, नंबर 1। नंबर 2, घरों से शैतान को भगाइए। और नंबर 3, घरों में कुरान बहुत पढ़िए। ये 3 काम करने से घरों की तंगियां खत्म हो जाती हैं। तो बिल्कुल तंगियां खत्म हो जाएगी, दिमागों की तंगियां खत्म हो जाएगी। 3 काम कीजिए आप। फरिश्तों को बुलाइए, खूब दावत दीजिए फरिश्तों को, शैतान को भगाइए और कुरान खूब पढ़िए। यह हदीस शरीफ में आता है। तो घरों की तंगियां खत्म हो जाएगी, वुसात आ जाएगी, दिमागों में वुसात आएगी। अच्छा, अब शैतान भागेगा कैसे और फरिश्ते आएंगे कैसे? नमाज पढ़ने से शैतान भागेगा, फरिश्ते आएंगे। कुरान पढ़ने से शैतान भागेगा, फरिश्ते आएंगे। जिक्र करने से शैतान भागेगा, फरिश्ते आएंगे। खाली लाहौल पढ़ने से शैतान नहीं भागता, ये ध्यान में रखना। आदमी शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ता है, लाहौल लाहौल, ये नहीं। लाहौल पढ़ना ये शैतान को भगाने के लिए नहीं है। लाहौल का पढ़ना ये तो बहुत बड़ी नेकी है, कई बीमारियों से निजात मिलती है उससे। ये तो जन्नत के खजानों में से खजाना है, समझे? हाँ, अजान देने से शैतान भागता है। घर ऐसे रखिए कि जहाँ अजान की आवाज आए। कभी कभी अपने घरों में अजान भी दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, कोई हर्ज की बात नहीं, उससे शैतान भागता है। अजान जो है सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। मैंने मेरी बिखरी मोती में लिखा है तकरीबन 15 मकामात पर अजान दी जाती है। मुझे तो इसकी किताब के साथ में है नहीं, हरम शरीफ में हूँ। 15-20 मकामात पर अजान दी जाती है। वो मैंने मेरी किताबों में बिखरी मोती में तस्वीर से लिखा है, वहाँ देख लिया जाए। हाँ, लेकिन घर में जब अजान दो तो जरा आहिस्ता आहिस्ता, कभी फजर की अजान दे दी आहिस्ता आहिस्ता, कभी जब ये उलमा ने लिखा है कि ये असबाब है फरिश्तों के लाने के, शैतान को भगाने के। तो शैतान जो भागता है वो कुरान पढ़ोगे तो भागेगा, अजान दोगे तो भागेगा, अजान की आवाज सुनेगा तो भागेगा, आपकी अच्छी बात करोगे घर में तो भागेगा। इसलिए जब मेरी दावत है कि अपने घरों में फरिश्तों को बुलाइए, शैतानों को भगाइए अपने घरों से और कुरान शरीफ बहुत पढ़िए। और 3 चीजों से घरों में तंगियां आती हैं। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1, फरिश्ते कम आएंगे, घरों में तंगियां रहेंगी। शैतान बहुत ज्यादा आएंगे, घरों में तंगियां रहेंगी, परेशानियां। मियाँ बीवी लड़ रहे, भाई भाई लड़ रहे, बेटा बेटी लड़ रहे, सब लड़ रहे, क्योंकि शैतान भरा हुआ है। और कुरान कम पढ़ोगे तो जो फरिश्ते कम आएंगे और शैतान ज्यादा आएंगे। इसलिए यह हदीस दारमी में है और सही हदीस है और पूरी तफसील मैंने बयान कर दी है। और इंशाअल्लाह कभी अल्लाह तौफीक देगा, अभी तो सफर में हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह 15-20 मकामात पर अजान कौन सी जगह पर कही जाती है। एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह तआला ने आकर यही शिकायत की कि आप बहुत परेशान है। तो आपने फरमाया परेशान क्यों है? ज्यादा कारोबार भी नहीं, धंधा भी नहीं, घर में कभी मशमश भी हो जाती है फातिमा से, कभी बच्चों से मशमश हो जाती है, कभी, तो कोई घबराने की बात नहीं। घर वालों से बहुत तेरे कान में अजान कहें, ये हदीस में है। और ये मैंने मेरी किताब बिखरी मोती में हवाले लिखे हैं उसके। तेरे घर वालों को साजिद अली ने घर जाकर कहा मेरे कान में अजान कहो। जब अजान कही तो चंगे हो गए। पूछा तो अदब बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बीवी आपके कान में अजान दे दे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तो दोनों थोड़ी है, कभी आप बीवी के कान में अजान दे दो। ये चीजें सब हमारे घरों से निकल गई। इसलिए शैतान को घरों से भगाइए, फरिश्तों को घरों में दावत दीजिए और घरों में नेक काम खूब कीजिए और खूब कुरान पढ़िए। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो हम सबको और हमारे कानों मेरे सामने दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह
ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور اللہ سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اللہ ہمارے سبق کو قبول فرما، اور اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ اب پڑھ لے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔